बताऊंगा फर्क बाकी की पद्धतियों में और आयुर्वेदा की पद्धति में। आयुर्वेदा जिस सिद्धांत पर चलता है उस सिद्धांत को कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। माने माने सरल शब्दों में हिंदी में अनुवाद करूं तो आयुर्वेदा का सिद्धांत ये कहता है कि बीमार व्यक्ति को जल्दी से स्वस्थ बना देना और सेहतमंद व्यक्ति को आगे भविष्य में भी सेहतमंद बनाए रखना, ये सिद्धांत है आयुर्वेदा का, जिसपे आयुर्वेदा है। इसलिए बाकी पद्धतियों से कहीं ज्यादा बेहतर हम कहते हैं कि आयुर्वेदा को अगर आप अपनाएं तो बहुत अच्छे सेहत संबंधित लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा आयुर्वेदा कहीं ना कहीं समस्या की जड़ पर काम करने में भी, इसलिए हम कहते हैं आयुर्वेदा को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। और अगर मॉडर्न मेडिसिन इतनी पावरफुल हो गई है, इतनी एडवांस हो गई हैं, तो आप खुद सोचिए ये बीमारियां जो रहन सहन से ताल्लुक रखती हैं, ये बीमारियां इतनी बढ़ क्यों रही हैं? रहन सहन से ताल्लुक रखने की माने गलत रहन सहन के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं गलत रहन सहन के कारण? क्या मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो गलत रहन सहन के कारण उत्पन्न हो रही है? क्या थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो रहन सहन के कारण उत्पन्न हो रही है? क्या बीपी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो रहन सहन के कारण उत्पन्न हो रही है? क्या डायबिटीज की समस्या रहन सहन से जुड़ी हुई समस्या नहीं है? ये सब समस्याओं के अगर आंकड़े आप देखें, जो कि हम आगे ट्रेनिंग में भी देखेंगे, तो आंकड़े बताते हैं ये रहन सहन से, गलत रहन सहन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इतना एडवांस है, तो खुद से सोचिए कि ये बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इस बात से सहमत होंगे, इन मेडिसिन होने के बावजूद बढ़ना के पीछे ये वजह है कि मॉडर्न मेडिसिन कहीं ना कहीं समस्या के जड़ पर काम नहीं करती। सहमत हैं तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, सहमत नहीं है तो नो भी टाइप कर सकते हैं। मैं गुस्सा नहीं होता हूं, मैं नाराज नहीं होता हूं। अगर मॉडर्न मेडिसिन समस्या के जड़ पर काम कर रही होती तो कहीं ना कहीं एक कम हो रहे होते। हाँ, कुछ लोगों ने नो भी कहा है कि भाई हम सहमत नहीं है। तो आप इस तरह से समझने का प्रयास करिए कि मॉडर्न मेडिसिन अगर कारगर है, तो जो व्यक्ति डायबिटीज की गोलियां शुरू करते हैं उनको जीवन भर गोलियां क्यों खानी पड़ती? जो लोग सहमत नहीं है उनके लिए एक छोटा सा सवाल, थोड़ा सा हार्ड सवाल। अगर मॉडर्न मेडिसिन इतनी कारगर है तो थायराइड की समस्या 3 महीने, 6 महीने, 1 साल खाने के बाद बंद क्यों नहीं करनी पड़ती? जीवन भर क्यों खानी पड़ती? बीपी की दवाइयां जीवन भर क्यों खानी पड़ती हैं? कहीं ना कहीं वो समस्या के कारण पर काम नहीं कर रही हैं। और आंकड़े देखिए, आंकड़ों के माध्यम से समझाता हूं। भारत देश में आंकड़े इतने गंभीर हो चुके हैं कि हर 3 में से एक भारतीय व्यक्ति हाइपर टेंशन की गोलियां खा रहे हैं। हर 3 में से एक। आंकड़ा कितना बड़ा है आप खुद सोचिए। और देखिए, भारत में अगर हम डायबिटीज की समस्या की बात करें, डायबिटीज के रोग की बात करें, बीमारी की बात करें, तो ये बताया जा रहा है कि आज के समय में भारत में 2024 का आंकड़ा है, आने वालों की संख्या 8.5 करोड़ से ज्यादा की है। और आंकड़े ये बताते हैं कि अगले 4 सालों में यानी 2030 तक ये आंकड़ा 8.5 करोड़ से बढ़ेगा और 1.5 करोड़ और नए डायबिटीज के रोगी होंगे और संख्या तकरीबन 10 करोड़ के पहुंच जाएगी। मुबारक हो, मुबारक हो। वजह, क्या वजह है? हमारा गलत रहन सहन। आयुर्वेदा इस
समस्या की वजह पर ही काम करने में मदद करता है। आयुर्वेदा समझाता है, सिखाता है कि रहना कैसे है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। ऐसा पहले के समय में और आज के समय में क्या बदल गया कि हम इस कदर बीमार होने लगे। महिलाओं में पीसीओएस की समस्या का आंकड़ा है 20 से 25% महिलाएं पीसीओएस की समस्या की शिकार हो रही हैं। 20 से 25% महिलाएं, कितनी गंभीर बीमारियां। और जानते हैं पीसीओएस की समस्याएं, पीसीओडी की समस्याएं जब आपको उत्पन्न होती है शरीर में, क्या समाधान है? इस समस्या का क्या समाधान है? यूट्रस निकलवा लीजिए। अब क्या एक बार यूट्रस निकलवाने के बाद क्या कभी वो शरीर में दोबारा उत्पन्न हो पाएगा? खुद मन के अंदर खुद चिंतन करके सोचिए, किसी महिला का, किसी माता का, किसी बहन का अगर यूट्रस निकल जाए, क्या यूट्रस निकलने के बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे? ये खुद चिंतन करने का विषय है। तो ऐसा क्या बदल गया कि इतनी बीमारियां अब इस कदर बढ़ने लगी हैं? तो बताना चाहूंगा, पहले के लोगों के रहन सहन में और आज के लोगों के रहन सहन में जमीन आसमान का बदलाव आया है। आपने देखा होगा कि पहले के व्यक्ति प्रकृति के साथ मिलकर चला करते थे। प्रकृति के संपर्क में रिदम से रिदम मिलाकर चलते थे, कदम से कदम बढ़ाकर प्रकृति के साथ चलते थे। कैसे? सूरज उगने के साथ वो खुद भी उग जाते थे। उगने का मतलब है उठ जाते थे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सूर्य उदय के साथ खुद भी वो उदय होते थे। आज के समय में सूर्य उदय हो गया और गुरुदेव अभी भी अस्त हैं, बिस्तर में मस्त हैं, निन्नी निन्नी कर रहे हैं, प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो गए। और सुनिए, सीजन के हिसाब से भोजन किया करते थे, ऋतुओं के हिसाब से भोजन किया करते थे। आज के समय में कोई सब्जी जो सीजन की भी नहीं है उसको भी हम खा रहे हैं, प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सोने उठने का कोई समय नहीं है। पहले के व्यक्ति एक सात्विक जीवन शैली को अपनाया करते थे। मैंने जरूरत से ज्यादा बढ़ता हुआ तनाव, जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का एक्सपोजर, सोने उठने का समय ना होना, और सुनिए, रात को अगर 2 बजे तक जागे हैं तो 2 बजे तक भी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में, आपको क्या समझ में आता है? रात को 2 बजे तक भी अगर उठे हैं, मेरे मुंह की तरफ देखना है, मेरे मुंह की तरफ नहीं देखेंगे, मेरे सुंदर से मुखड़े की तरफ नहीं देखेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे मैं कहां लेकर चलना चाह रहा हूं आपको अपने साथ सफर पर। रात के समय 2 बजे तक अगर मैं उठा हूं तो 2 बजे आ, आ, 2 बजे भी क्या कर रहा हूं? जुगाली कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? माने 2 बजे भी भोजन ग्रहण कर रहा हूं। खुद सोचिए, क्या मेरी सेहत बनेगी या बिगड़ेगी? जुगाली सचिन पवार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सचिन पवार सर, आपने कह दिया डेविड सर जुगाली कर रहे हो, आज ही लिखित कंप्लेन गुरुदेवों को भेज दूंगा। गुरुदेव पैनल पर मौजूद है, गुरुदेव देख लीजिए। सचिन सर कह रहे हैं डेविड सर आप जुगाली कर, नहीं नहीं, मस्ती कर रहा हूं, मस्ती कर रहा हूं सचिन सर, गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। मैं चाहता हूं आप लोग बात करें, चैट बॉक्स में बात करें, जो जो मन में आए बोले, क्योंकि यही तो समझाना चाहता हूं। रात देर रात तक भोजन का एक नियम, भोजन का एक सबसे बड़ा सूत्र, कि भोजन अगर आप ना करें, संभावना है कुछ बीमारियां आए, भोजन ना करने से भी बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन 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 सही समय से भोजन अगर ना करें तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर को लग सकती है। आयुर्वेदा आप सभी को यही चीजें दोबारा से सिखाने में मदद कर रहा है, रिवाइज कराने में मदद करता है, कि जिन चीजों को आपने त्याग दिया, दोबारा से उन चीजों को अपनाने की जरूरत है। आज के समय में आयुर्वेदा की जरूरत इसलिए है,
क्योंकि जो आज के समय में रहन-सहन है और जो पहले का रहन-सहन है, इन दोनों के बीच में जो फ़र्क आया है, इस फ़र्क को कम करने में आयुर्वेदा मदद कर सकता है। इसीलिए आयुर्वेदा को दोबारा से अपनाने की ज़रूरत है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो कहीं न कहीं विश्वास खोया है आयुर्वेद में, उस विश्वास को दोबारा से जगाने की लोगों के अंदर ज़रूरत है, क्योंकि हम भूल गए कि आयुर्वेदा कितना लाभ आपको देने में मदद कर सकता है सेहत से संबंधित। अब कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा तो जड़ी बूटियों से निर्मित चीजों से माने दवाइयां बनती हैं और जड़ी बूटियों के क्या ही लाभ आपको मिल सकते हैं। तो आप सभी को बता दूं तो कुछ लोग इसलिए भी आयुर्वेदा को अपनाने से झिझकते हैं, संकोच करते हैं। उनको लगता है कि मुझे माफ करना, मेरी शब्दावली के लिए मुझे माफ करना, ये मेरे शब्द नहीं। जितना मैंने लोगों से बात करी, जितना लोगों के संपर्क में आया, तो मुझे कभी कभार क्या ज्यादातर ये सुनने को मिलता है कि आयुर्वेदा तो घास फूस से बनी दवाइयां हैं और इनसे क्या ही लाभ आपको मिलता है। तो बता दूं, आप सभी को बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेदिक दवाइयों से मिलने वाले लाभों को माना है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मान लिया कि आयुर्वेदिक दवाओं से लाभ मिल सकते हैं, आप क्यों नहीं मान सकते? और सुनिए, और सुनिए, किस बिना पर आयुर्वेदिक दवाओं के फायदों को माना गया, वो बताऊंगा। साइंस के बिना पर माना गया कि आयुर्वेदिक दवाओं से लाभ मिलते हैं। जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों पर रिसर्चेस हुई। उन रिसर्चेस में यह साबित किया गया कि अरे बाबा, ये जड़ी बूटियां, ये घास फूस, ये हर्ब्स, ये तो फायदा करती हैं। जैसे साइंस ने माना कि नीम शरीर की शुद्धि के लिए मदद करता है। मैं नहीं मानता, साइंस मानता है। अब साइंस मानता है तो क्या मैं मान सकता हूं? तुलसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, मैं नहीं कहता, साइंस कहता है। अब अश्वगंधा, ध्यान से सुनेगा, इसका हम जिक्र भी करेंगे, आपसे सवाल भी करूंगा, तो आप चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा भी। अश्वगंधा शरीर के तनाव को कम करने की क्षमता रखता है, मैं नहीं कहता। कौन कहता है, आप खुद बताइए। हाँ, हाँ, कौन कहता है, आप मुझे बताइए। अश्वगंधा तनाव कम करने, साइंस कहता है। रघु शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। डब्ल्यूएचओ भी कहता है। डब्ल्यूएचओ किस बेसिस पे कहता है? रिसर्च के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे। तो आज की ट्रेनिंग में हम जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, हमारी कंपनी का उन प्रोडक्ट्स को सिर्फ बेचने का उद्देश्य नहीं है। हमारी कंपनी का जो गोल है बहुत बड़ा है। क्या गोल है? हमारी कंपनी का एक उद्देश्य है कि जो लोगों के अंदर आयुर्वेद के प्रति खोया हुआ भरोसा है, उस भरोसे को दोबारा से लोगों के अंदर जगाने के लिए हमारी कंपनी लगातार काम कर रही है। जो और ज्यादातर व्यक्ति जो गलत रहन सहन के कारण एक गलत सेहत के साथ जी रहे हैं, एक खराब सेहत के साथ जी रहे हैं, उन लोगों तक मदद पहुंचाने का काम हमारी कंपनी कर रही है। और इस काम के लिए हमारी कंपनी ने आयुर्वेदा जैसी पद्धति को चुना है। और आप सभी लोग घर घर तक इस सेहत के तोहफे को पहुंचाने के लिए हमारी कंपनी के साथ जुड़े हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद ना करूं तो पाप हो जाएगा। तो आप सभी के लिए, जो लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं, घर घर तक आयुर्वेदा के बारे में जागरूकता को फैलाने के का काम कर रहे हैं, घर घर तक सेहत के तोहफे को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेरी जो तालियां हैं